ये कहानी एक मामा और भांजे की है। एक गांव था जिसमें सुखीलाल नाम का एक आदमी रहता था। वैसे तो वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दूसरों के सामने वो ऐसे दिखता था जैसे वो बहुत ही बड़ा विद्वान है और उसे हर चीज का ज्ञान है। सुखीलाल ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन उसे अपना खर्चा पानी चलाने का रास्ता पता था और उससे वो अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन उसकी बहन के घर में कुछ परेशानियों के चलते उसने अपने बेटे राम को सुखीलाल के यहाँ थोड़े दिन रहने के लिए भेज दिया। मामा और भांजा साथ में रहने लगे। राम भी पढ़ा लिखा नहीं था। उस समय उसके मामा और भांजा पेशवा में रहते थे। पेशवा में विद्वानों का बहुत आदर किया जाता था। सभी को ज्ञान बांटने के लिए मुद्राएं दी जाती थी। सुखीलाल भी अपना जीवन उन मुद्राओं को लेकर ही व्यतीत करते थे। एक दिन सभी विद्वानों को महल में राजा के सामने उपस्थित होने को कहा गया। सभी विद्वान वहां जाकर उपस्थित हुए। सभी ने अपने अपने स्थान ग्रहण किए और मुद्राएं लेने की चाह में सुखीलाल भी अपने भांजे राम के साथ महल में चले गए। राम बहुत ही भोला भाला था। उसे झूठ बोलना पसंद नहीं था। वो हमेशा सच की राह पे चलता था। जब सुखीलाल उसे महल लेके गया तो उसने जाने से मना कर दिया, लेकिन सुखीलाल ने जोर जबरदस्ती से राम को महल में आने के लिए मना लिया। जब राजा सभी को मुद्राएं दे रहे थे तो सभी अन्य विद्वान लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। राम ने अपने मामा से कहा, आप यहाँ से चलिए, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। सुखीलाल ने उसकी एक ना मानी। वो राम से कहने लगा, मेरी जिंदगी इसी से चलती है। तुम्हें खाना भी इन्हीं मुद्राओं से मिलती है। अगर मैं ये नहीं लूंगा तो हम क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे। राम ने फिर भी अपने मामा को बार बार समझाने का प्रयास किया। मामा ने डांट फटकार कर भांजे को चुप करा दिया। राम को मामा की ये बात भी माननी पड़ी और वहाँ पर अपने मामा की बारी आने का इंतजार करना पड़ा। सब कुछ ठीक चल रहा था। राजा सभी को मुद्राएं दे रहे थे। सब कुछ सुखीलाल के सोच अनुसार ही हो रहा था। धीरे धीरे सुखीलाल की बारी आने वाली थी कि तभी वहाँ अचानक पेशवा के प्रतिनिधि आ गए। उन्हें देखकर सुखीलाल थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी वो वहाँ से गया नहीं, अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जब सुखीलाल की बारी आई तो उसे देखकर प्रतिनिधि ने उससे पूछा, आप किस विषय के ज्ञाता हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। इतना सुनते ही सुखीलाल डर के मारे परेशान हो गया और घबराने लगा। सुखीलाल के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो बस मैं वो ही करता रहा। इतना सुनकर प्रतिनिधि समझ गया कि ये अनपढ़ है और सिर्फ मुद्राओं की लालच में यहाँ आया हुआ है। पेशवा के प्रतिनिधि ने कहा, ये बहुत लज्जा की बात है कि लोग चंद मुद्राओं के लिए सभी को बेवकूफ बनाते हैं और पढ़ाई का भी मजाक उड़ाते हैं। जब आप महल में आ ही गए हैं तो मुद्राएं लेकर जाइएगा। हमारे राजा के महल से कोई खाली हाथ नहीं जाता। हम भीख के रूप में तुम्हें मुद्राएं दान करते हैं। भरी सभा में सुखीलाल की बहुत बेइज्जती हुई। अगर उसने राम की बात मान ली होती तो शायद उसके साथ ये सब ना होता और वो बेइज्जत होने से बच जाता।